एक लाश 100 सवाल। मुंबई की रात हमेशा की तरह जाग रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं, न बारिश से, न पसीने से, बल्कि शहर की अनकही बेचैनी से। रात के ठीक 2:47 बजे कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। ऑपरेटर घबराई आवाज में, सर, लोखंडवाला में एक फ्लैट से बदबू आ रही है। पड़ोसियों को शक है। कुछ ही मिनटों में सीआईडी की जीप सायरन चीरती हुई अंधेरे को काट रही थी। एसीपी प्रद्युमन गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे, आंखें बंद किए, गहरी सोच में थे। चेहरे पर वही सख्ती, वही अनुभव, लेकिन दिल के अंदर कुछ अजीब सा एहसास। एसीपी धीमे स्वर में, दया, इस तरह की कॉल रात में अक्सर गलत नहीं होती। दया मुट्ठी भींचते हुए, सर, लगता है मामला सीधा नहीं होगा। अभिजीत खिड़की से बाहर देखते हुए, पड़ोसी बदबू की शिकायत करें। मतलब लाश कम से कम 48 घंटे पुरानी है। क्राइम सीन फ्लैट नंबर 603। दरवाजा बाहर से बंद था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खून का निशान नहीं। एसीपी सख्त आवाज, दया, दरवाजा तोड़ो। धड़ाम। दरवाजा खुलते ही बदबू का सैलाब बाहर आया। हॉल में सब कुछ अपनी जगह पर था। टीवी, सोफा, मेज, मानो कोई अभी उठकर गया हो। लेकिन बेडरूम का नजारा। लाश बिस्तर पर एक आदमी पड़ा था। उम्र लगभग 40 साल। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हैरानी। ना खून, ना चोट, ना जहर की बोतल। अभिजीत हैरान होकर, सर, कोई स्ट्रगल नहीं। दया न गला दबाने के निशान, न गोली, न चाकू। एसीपी आंखें सिकोड़कर, तो फिर मौत कैसे हुई? तभी एसीपी की नजर तकिए के नीचे रखे एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने दस्ताने पहनकर उसे निकाला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद सच से मरना चुना। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहचान आईडी कार्ड से पता चला। नाम रोहित मेहरा, पेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अभिजीत मतलब ये सिर्फ मर्डर नहीं है सर, ये मैसेज है। दया पर किसके लिए? एसीपी प्रद्युमन ने लाश की तरफ देखा, फिर कमरे को। कैमरा लाश के चेहरे पर जूम करता है और पृष्ठभूमि में गूंजती है एसीपी की आवाज। कुछ केस ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं पूछते, वो जवाब मांगते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहला झूठ। मुंबई की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती है, लेकिन सीआईडी ऑफिस में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। एसीपी प्रद्युमन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। टेबल पर रोहित मेहरा की फाइल खुली थी। फोटो को देखते हुए उन्होंने बस एक ही बात कही, एसीपी पत्रकार था, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया जो उसे जीने नहीं दिया। दरवाजा खुला। डॉक्टर सालुंके की एंट्री। सफेद कोट, हाथ में फाइल, चेहरे पर गंभीरता। डॉक्टर सालुंके, एसीपी साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दया और अभिजीत दोनों सीधा खड़े हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर सालुंके ने फाइल खोलते हुए कहा। डॉक्टर सालुंके, मौत की वजह हार्ट फेल्योर। अभिजीत चौंक गया। अभिजीत, हार्ट अटैक? लेकिन सर, रोहित मेहरा की उम्र सिर्फ 40 साल थी। डॉक्टर सालुंके,
यही तो अजीब बात है। दिल में कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, ब्लड प्रेशर भी। दया, तो फिर अचानक हार्ट फेल्योर कैसे? डॉक्टर सालुंके ने चश्मा उतारा। डॉक्टर सालुंके गंभीर स्वर में, डर से। कमरे में सन्नाटा छा गया। डर से मौत? एसीपी, डर से कोई कैसे मर सकता है सालुंके? डॉक्टर सालुंके, एसीपी साहब, कुछ केमिकल्स होते हैं जो शरीर में ऐसा डर पैदा करते हैं कि दिल खुद ही जवाब दे देता है। अभिजीत, मतलब किसी ने उसे डराया, लेकिन छुए बिना? डॉक्टर सालुंके, बिल्कुल। दया गुस्से में, यानी कातिल ने हत्या की और कोई निशान नहीं छोड़ा? एसीपी कुर्सी से उठ खड़े हुए। एसीपी, ये कातिल सिर्फ शरीर नहीं मार रहा, ये दिमाग से खेल रहा है। पहला झूठ। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सिपाही, सर, रोहित मेहरा की कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। फाइल एसीपी के सामने रखी गई। अभिजीत ने ध्यान से देखा। अभिजीत, सर, मरने से ठीक 20 मिनट पहले एक कॉल आई थी। दया, किसकी? अभिजीत, अननोन नंबर। एसीपी ने फोन उठाया। एसीपी, ट्रेस किया? सिपाही, सर, नंबर डिस्पोजेबल सिम का है, एक बार यूज हुआ और फिर बंद। एसीपी की आंखें सख्त हो गईं। एसीपी, मतलब कातिल बहुत प्लानिंग के साथ आया था। रोहित का ऑफिस। सीआईडी टीम रोहित मेहरा के न्यूज ऑफिस पहुंची। छोटा सा केबिन, दीवारों पर अखबार की कटिंग्स, एक बोर्ड जिस पर लाल मार्कर से कुछ नाम घिरे हुए थे। दया, सर, ये सब पॉलिटिक्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं। अभिजीत, और देखिए, इन सबके बीच एक नाम बार बार लिखा है। नाम था विक्रम मल्होत्रा। एसीपी, ये कौन है? ऑफिस स्टाफ, सर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन कोई सबूत नहीं, हर केस से साफ निकल जाता है। एसीपी ने बोर्ड की तरफ देखा। एसीपी धीमे स्वर में, रोहित सच के पीछे था। लैपटॉप का राज। रोहित का लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। डॉक्टर सालुंके ने हार्ड ड्राइव निकाली। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला। नाम फाइनल ट्रूथ। अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो प्ले हुआ। रोहित कैमरे के सामने था। रोहित डरी हुई आवाज में, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। दया और अभिजीत एक दूसरे को देखने लगे। रोहित, मैंने कुछ ऐसा पता लगाया है जो इस शहर की नींव हिला देगा। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, सच पूरा मत देखो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। सीआईडी को चेतावनी। एसीपी की मुट्ठी भींच गई। एसीपी गुस्से में, ये हमें धमकी दे रहा है। तभी एसीपी के फोन पर मैसेज आया, अनजान नंबर। सिर्फ एक लाइन, सीआईडी बहुत बहादुर है, लेकिन सच से नहीं लड़ सकती। दया ने तुरंत कहा। दया, सर, ये वही है। अभिजीत, कातिल हमें देख रहा है। एसीपी ने फोन टेबल पर रख दिया। एसीपी भारी आवाज में,
तो ठीक है। अब खेल खुले मैदान में होगा। शाम के ठीक 6:30 बजे थे। सीआईडी ऑफिस में हलचल थी। हर कोई अपने अपने तरीके से केस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत लैपटॉप पर बैठा था। दया फाइलें पलट रहा था। और एसीपी प्रद्युमन खिड़की के पास खड़े बाहर डूबते सूरज को देख रहे थे। एसीपी गंभीर स्वर में, जिस तरह से रोहित मरा, ये कोई आम कातिल नहीं है। तभी फोन की घंटी। दूसरी कॉल। ऑपरेटर, सर, अंधेरी ईस्ट के एक वेयरहाउस में एक आदमी बेहोश हालत में मिला है। एसीपी, बेहोश या मरा हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी। ऑपरेटर धीमी आवाज में, सर, मरा हुआ। एसीपी ने फोन रखा। एसीपी, दया, अभिजीत, चलो। वेयरहाउस का सीन। पुराना सुनसान गोदाम। लोहे के दरवाजे पर जंग। अंदर अंधेरा और सड़ांध। दया ने टॉर्च जलाई। बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। और उस कुर्सी पर लाश। आदमी की उम्र करीब 35 साल। हाथ पीछे बंधे हुए। आंखें खुली। चेहरे पर जिंदा रहने की भीख। अभिजीत धीमे स्वर में, सर, इसे मरते वक्त सब दिख रहा था। दया, कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं। एसीपी ने आसपास देखा। दीवार पर सफेद चाक से लिखा था। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। पहचान। जेब से आईडी निकली। नाम समीर खान। पेशा रियल एस्टेट ब्रोकर। दया चौंका। दया, सर, ये नाम रोहित मेहरा के बोर्ड पर था। एसीपी की आंखों में आग थी। एसीपी, मतलब लिस्ट पर जो है वो मरेगा। मौत का तरीका। डॉक्टर सालुंके को मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर सालुंके, एसीपी साहब, मौत का कारण वही है। अभिजीत, डर। डॉक्टर सालुंके, हाँ, लेकिन इस बार डर लंबा था। दया, मतलब? डॉक्टर सालुंके, इसे कई घंटों तक डराया गया। दिमाग टूटने से पहले दिल ने हार मान ली। एसीपी ने दीवार पर लिखा वाक्य पढ़ा। एसीपी खुद से। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। सीआईडी पर सीधा हमला। तभी वेयरहाउस के बाहर शोर हुआ। एक मजदूर भागता हुआ आया। मजदूर, सर, बाहर एक लिफाफा पड़ा है। सीआईडी के नाम। एसीपी ने दस्ताने पहनकर लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और एक पर्ची। एक वीडियो देखा था। अब दूसरा देखो। वीडियो प्ले होता है। लैपटॉप ऑन किया गया। स्क्रीन पर अंधेरा। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरता है। समीर खान, बंधा हुआ, पसीने से तर। समीर कांपती आवाज में, मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अचानक कैमरे के पीछे से आवाज आई। आवाज ठंडी हंसी के साथ, गलती नहीं, सच छुपाया था। समीर चीखने लगा। वीडियो यहीं कट गया। कमरे में सन्नाटा। सीआईडी का फंदा। अभिजीत ने पेन ड्राइव को गौर से देखा। अभिजीत, सर, ये वीडियो रॉ नहीं है। एसीपी, क्या मतलब? अभिजीत, ये एडिटेड है।
मतलब कातिल चाहता है कि हम इसे देखें। दया ने अचानक कहा। दया, सर, अगर ये हमें दिखा रहा है तो ये कहीं न कहीं पास ही है। एसीपी ने चारों तरफ देखा। एसीपी सख्त आवाज। मतलब हम ही इसका अगला टारगेट हैं। तभी एसीपी के फोन पर एक और मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द, अब तुम्हारी बारी। एसीपी ने फोन बंद किया। एसीपी दमदार स्वर में। सीआईडी डरने के लिए नहीं बनी है। कैमरा एसीपी के चेहरे पर रुकता है। आंखों में गुस्सा। और एक सवाल, क्या सीआईडी इस कातिल को पकड़ पाएगी या सच किसी और की जान लेगा? कातिल की परछाई। रात के 11:15 बजे थे। सीआईडी ऑफिस की लाइटें अब भी जल रही थीं। बाहर शहर सो रहा था, लेकिन अंदर एक अदृश्य दुश्मन जाग रहा था। एसीपी प्रद्युमन मेज पर रखी फाइलों को देख रहे थे। 2 मौतें, दोनों बिना छुए, दोनों सच से जुड़ी। एसीपी खुद से। कातिल बदला नहीं ले रहा, ये न्याय का नाटक कर रहा है। वीडियो का विश्लेषण। अभिजीत लैब में पेन ड्राइव का डेटा खंगाल रहा था। अभिजीत, सर, वीडियो की एडिटिंग प्रोफेशनल है, लेकिन एक गलती है। दया, कैसी गलती? अभिजीत, वीडियो के बैकग्राउंड में 4 सेकंड के लिए एक आवाज कैद हुई है। स्पीकर से आवाज चली। ध्यान रखो, टाइम खत्म हो रहा है। दया, ये आवाज किसी मशीन की लग रही है। अभिजीत, नहीं, ये आवाज है मेट्रो ट्रेन की। एसीपी चौंक गए। एसीपी, मतलब वीडियो कहीं मेट्रो के पास रिकॉर्ड हुआ। पहला सुराग। सीआईडी की टीम मुंबई मेट्रो के पुराने रूट्स की लिस्ट निकालती है। कुछ देर बाद। अभिजीत, सर, एक अबैंडन्ड मेट्रो स्टाफ रूम है, अंधेरी घाटकों पर लाइन पर। एसीपी, वही कातिल का अड्डा हो सकता है। दया जोश में। तो चलिए सर। मेट्रो स्टाफ रूम। अंधेरा, दीवारों पर सीलन, पुराने पोस्टर। दया ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक। दया, सर, कोई तो था यहां। टेबल पर पड़ा था एक डायरी। एसीपी ने उसे उठाया। पहला पन्ना। मैं कातिल नहीं हूं, मैं बस वो कर रहा हूं जो सिस्टम नहीं कर पाया। डायरी का सच। डायरी में नाम थे, तारीखें थीं, और हर नाम के आगे लिखा था सच छुपाया। दया ने एक नाम पढ़ा। दया, धीमे स्वर में। समीर खान। स्टेटमेंट बदला। पैसे लिए। अभिजीत ने अगला पन्ना पलटा। अभिजीत, रोहित मेहरा। सच के बहुत करीब पहुंच गया। एसीपी की आंखें सख्त हो गईं। एसीपी, मतलब रोहित टारगेट नहीं था, वो रुकावट था। तीसरा नाम। डायरी के आखिरी पन्ने पर नाम विक्रम मल्होत्रा। स्टेटस अभी बाकी है। दया का गुस्सा फूट पड़ा। दया, सर, ये वही बिजनेसमैन है। एसीपी, और अगला टारगेट भी। कातिल की परछाई। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। क्लैप, क्लैप, क्लैप। तीनों पलटे। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया।
चेहरा आधा ढका हुआ आदमी। बहुत तेज हो एसीपी प्रद्युमन। दया आगे बढ़ा। दया, हाथ ऊपर करो। आदमी मुस्कुराया। आदमी, डराइए मत दया, आज मैं नहीं मरने वाला। अचानक धुआं, स्मोक बम। कमरा भर गया। दया ने आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ खाली। जब धुआं छटा, आदमी गायब था। फर्श पर सिर्फ एक कागज। एसीपी ने उठाया। उस पर लिखा था, अगर विक्रम मल्होत्रा बच गया तो समझ लेना सीआईडी हार गई। एसीपी का फैसला। एसीपी ने कागज मुट्ठी में दबाया। एसीपी दमदार आवाज, अब ये खेल खत्म होगा। एसीपी, दया, अभिजीत, विक्रम मल्होत्रा को अभी प्रोटेक्शन दो। दया और अभिजीत एक साथ। यस सर। कैमरा एसीपी के चेहरे पर रुकता है। पहली बार उनके चेहरे पर डर नहीं, चिंता थी। क्या सीआईडी विक्रम मल्होत्रा को बचा पाएगी, या कातिल एक कदम आगे रहेगा? जिसको बचाना है वही झूठ बोल रहा है। रात के 1:40 बजे थे। विक्रम मल्होत्रा का बंगला पूरी तरह सीआईडी सुरक्षा में था। चारों तरफ पुलिस, छत पर स्नाइपर्स, गेट पर दया खुद खड़ा था। लेकिन बंगले के अंदर विक्रम मल्होत्रा, महंगे कपड़े, चेहरे पर नकली शांति, आंखों में छुपा डर। विक्रम हंसते हुए, एसीपी साहब आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एसीपी प्रद्युमन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। एसीपी, अगर कुछ नहीं किया तो कोई तुम्हें मारना क्यों चाहता है? विक्रम पल भर के लिए चुप हुआ। विक्रम, कुछ लोग जलते हैं एसीपी साहब। सफलता सबको हजम नहीं होती। पहला झूठ। अभिजीत ने फाइल टेबल पर रखी। अभिजीत, विक्रम मल्होत्रा 2018 में नवी मुंबई में एक बिल्डिंग गिरी थी। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, एक्सीडेंट था। एसीपी कड़क आवाज, उस हादसे में 12 लोग मरे थे। विक्रम ने पानी पिया। विक्रम, मुझे क्लीन चिट मिली थी। एसीपी ने फाइल खोली। एसीपी, क्लीन चिट इसलिए मिली क्योंकि गवाहों ने अपने बयान बदले। दया ने आगे बढ़कर कहा। दया, समीर खान उन्हीं गवाहों में से एक था। विक्रम की उंगलियां कांप गईं। दूसरा झूठ। एसीपी, रोहित मेहरा इस केस को फिर से खोलना चाहता था। विक्रम झुंझलाकर, पत्रकार लोग कहानी बनाते हैं। एसीपी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। एसीपी, तो फिर तुम्हारा नाम उसकी फाइल में क्यों था? कमरे में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद विक्रम बोला। विक्रम धीमी आवाज, मैंने बस सिस्टम का फायदा उठाया। दया गुस्से में, 12 लोगों की जान लेकर? कातिल का कॉल। अचानक फोन बजा। अनजान नंबर। एसीपी ने स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज। आवाज, एसीपी प्रद्युमन, शिकार या शिकारी? सुबह के 4:10 बजे। सीआईडी ऑफिस में कोई सोया नहीं था। हर चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। विक्रम मल्होत्रा को एक सीक्रेट सेफ हाउस में रखा गया था, सीआईडी की निगरानी में। कैमरे,
गार्ड, हर कोना सुरक्षित, या कम से कम ऐसा माना जा रहा था। एसीपी का द्वंद्व। एसीपी प्रद्युमन अकेले बैठे थे। फाइल खुली थी, लेकिन उनकी नजर फाइल पर नहीं थी। एसीपी खुद से, अगर कातिल गलत है तो सिस्टम उससे बड़ा गलत कैसे हो गया? दरवाजे पर दस्तक। दया, दया, सर, एक बात कहनी थी। एसीपी, बोलो। दया, दया संकोच में। सर, अगर वो आदमी अपने पिता के लिए लड़ रहा है तो क्या हम सही कर रहे हैं? एसीपी ने दया को देखा। एसीपी शांत लेकिन भारी आवाज। सीआईडी भावना से नहीं, कानून से चलती है। लेकिन उनके चेहरे ने पूरा यकीन नहीं दिखाया। सेफ हाउस में खतरा। उसी वक्त सीसीटीवी स्क्रीन पर एक कैमरा अचानक ब्लैंक हो गया। अभिजीत ने तुरंत नोटिस किया। अभिजीत, सर, कैमरा नंबर 7 डाउन हो गया है। एसीपी तेज आवाज। लोकेशन? अभिजीत, विक्रम के कमरे के बाहर। भागते कदम। दया और अभिजीत दौड़ पड़े। सेफ हाउस के गलियारे में लाइटें झपकने लगीं। गार्ड जमीन पर पड़ा था, बेहोश। दया, सर, कोई अंदर घुसा है। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम मल्होत्रा जिंदा था, लेकिन दीवार पर लाल पेंट से लिखा था, अब तुम सच सुनोगे। विक्रम कांप रहा था। विक्रम चीखते हुए, वो यहां था, वो यहीं था। आखिरी खेल की शुरुआत। एसीपी पहुंचे। उन्होंने दीवार देखी, विक्रम को देखा। एसीपी, उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? विक्रम रो पड़ा। विक्रम, क्योंकि वो चाहता है कि मैं टूटूं, जैसे उसके पिता टूटे थे। अभिजीत ने फर्श पर कुछ देखा। अभिजीत, सर, ये देखिए। एक छोटा सा डिवाइस। डॉक्टर सालुंके को बुलाया गया। डॉक्टर सालुंके, ये साउंड फ्रीक्वेंसी एमिटर है। दया, मतलब? डॉक्टर सालुंके, डर पैदा करने वाली आवाजें जो कान नहीं दिमाग सुनता है। एसीपी की आंखें सख्त हो गईं। एसीपी, तो यही उसका हथियार है। कातिल का संदेश। अचानक सेफ हाउस की टीवी स्क्रीन ऑन हो गई। एक चेहरा धुंधला। आवाज, एसीपी प्रद्युमन, आज मैं किसी को नहीं मारूंगा। दया आगे बढ़ा। दया, तो फिर क्यों आया था? आवाज, क्योंकि अब फैसला तुम्हें लेना है। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। 2018 की बिल्डिंग। चीखें, धूल, लाशें। आवाज भारी होकर, ये है सच। शिकार या शिकारी? आवाज, अगर विक्रम मल्होत्रा को कानून सजा देगा तो मैं रुक जाऊंगा। एसीपी, और अगर नहीं? कुछ सेकंड की चुप्पी। आवाज, तो अगली बार सीआईडी भी नहीं बचेगी। स्क्रीन बंद। कमरे में मौत जैसी खामोशी। एसीपी का फैसला आधा। दया बोला। दया, सर, अब क्या? एसीपी ने गहरी सांस ली। एसीपी, अब हम सच को कोर्ट तक ले जाएंगे। अभिजीत,
और कातिल? एसीपी की आंखों में कठोरता थी। एसीपी, अगर वो सच के साथ है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन फिर जोड़ते हैं, एसीपी, अगर उसने एक और जान ली तो चाहे सच हो या बदला, सीआईडी उसे नहीं छोड़ेगी। कैमरा बाहर जाता है। अंधेरे में वही परछाई, फोन पर उंगलियां और एक लाइन। अब आखिरी अध्याय शुरू होता है। कोर्ट बनाम कातिल। सुबह के 9:30 बजे मुंबई की सेशंस कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। कैमरे, माइक, शोर। बीच में विक्रम मल्होत्रा, हथकड़ी में, चेहरा पीला, आंखों में डर। सीआईडी की सुरक्षा में वो कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था। रिपोर्टर, विक्रम जी, क्या आप 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं? विक्रम ने सिर झुका लिया। सीआईडी की तैयारी। कोर्ट रूम के अंदर एसीपी प्रद्युमन सबसे पीछे बैठे थे। दया और अभिजीत दोनों सतर्क। अभिजीत धीमे स्वर में, सर, अगर वो आदमी आज भी सामने नहीं आया तो? एसीपी, वो आएगा। दया, आपको यकीन कैसे है? एसीपी शांत स्वर में, क्योंकि आज सच सबके सामने आएगा और सच वो सुनना चाहता है। कोर्ट की कार्यवाही। जज, केस नंबर 214-2025। राज्य बनाम विक्रम मल्होत्रा। सरकारी वकील खड़ा हुआ। वकील, माय लॉर्ड, 2018 की बिल्डिंग दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी। घटिया मटीरियल, झूठी रिपोर्ट और खरीदे गए गवाह। स्क्रीन पर वीडियो और डॉक्यूमेंट दिखाए गए। कोर्ट में सन्नाटा। विक्रम का टूटना। जज की नजर विक्रम पर पड़ी। जज, विक्रम मल्होत्रा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम के हाथ कांप रहे थे। विक्रम टूटी आवाज में, मैंने पैसे दिए थे। कोर्ट में हड़कंप। विक्रम, मुझे लगा सब दब जाएगा, जैसे हमेशा होता है। दया ने आंखें बंद कर लीं। अचानक अंधेरा। बत्ती चली गई। कोर्ट रूम में अंधेरा। चीखें। गार्ड अलर्ट। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली। और तभी वो सामने था। गैलरी की आखिरी कतार में एक आदमी खड़ा था। चेहरा खुला, शांत, आंखों में आग नहीं, थकान। एसीपी खड़े हो गए। एसीपी, तुम ही हो? आदमी ने सिर हिलाया। कातिल का नाम? जज गुस्से में, आप कौन हैं? आदमी बोला, आदित्य शेखर। कोर्ट सन्न। आदित्य, 2018 में मेरे पिता उसी बिल्डिंग में मरे थे। वो आगे बढ़ा। आदित्य, मैंने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की। फाइलें बंद हो गईं। सबूत गायब। उसकी आवाज कांप गई। आदित्य, फिर मैंने फैसला किया, सच खुद बोलेगा। सीआईडी बनाम आदित्य। दया आगे बढ़ा। दया, तुमने 2 लोगों की जान ली। आदित्य, नहीं, मैंने उन्हें सच दिखाया। एसीपी कड़क आवाज, कानून तुम्हें ये हक नहीं देता। आदित्य ने एसीपी की तरफ देखा। आदित्य, और सिस्टम ने विक्रम को दिया था। एसीपी चुप हो गए।
फैसले का पल। जज ने हथौड़ा बजाया। जज विक्रम मल्होत्रा को आईपीसी 304 और 420 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। फिर आदित्य की तरफ देखा। जज और आपको हिरासत में लिया जाता है। दया ने आदित्य को हथकड़ी लगाई। आदित्य ने विरोध नहीं किया। आखिरी नजर। जब आदित्य को ले जाया जा रहा था, वो एसीपी के पास रुका। आदित्य धीमे स्वर में, अगर रोहित जिंदा होता तो उसे खुशी होती। एसीपी ने उसकी आंखों में देखा। एसीपी धीरे से, सच का रास्ता लंबा है लेकिन सही है। आदित्य मुस्कुराया। एपिलॉग। कुछ हफ्तों बाद। हेडलाइन। विक्रम मल्होत्रा को 12 साल की सजा। दूसरी खबर। सीआईडी ने डर से हत्या करने वाले आरोपी को पकड़ा। सीआईडी ऑफिस। दया, अभिजीत और एसीपी खड़े हैं। दया, सर, वो कातिल था या हीरो? एसीपी ने खिड़की से बाहर देखा। एसीपी, वो एक सवाल था जिसका जवाब सिस्टम को देना था।